Sir, our today topic is personality. Like everyone have different personalities. Someone is reserved, someone is bold, someone is neutral. So our topic is based on this. Like everyone is behave differently depend on its nature. So we want to discuss about it in detail. पर्सनैलिटी सर ये होता है द वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग। तो सर हमारे पर्सनैलिटी सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है कि इस एक सिचुएशन में हम एक जैसे हैं, घर पे एक है, बाहर एक है। तो डिटेल में अगर डिस्कस करेंगे अच्छा तो वॉट आई थिंक अबाउट पर्सनैलिटी कि हमारी पर्सनैलिटी हमारे सराउंडिंग्स के अराउंड चेंज होती है। जैसे मैं पहले था, मैं लाइफ को लेके सीरियस नहीं था, आपके सेशंस देखे, औरों की भी चीज़ देखी, तो उसके बाद मेरे में चेंज आया, आपका इम्पैक्ट पड़ा, उससे मैं लाइफ को लेके सीरियस हुआ, मैंने काफ़ी चेंज लाया अपनी पर्सनैलिटी में। आई थिंक ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि अपनी पर्सनालिटी को चेंज कैसे करें, बल्कि सवाल ये उठता है चेंज करना ही क्यों है। जो आपकी पर्सनालिटी है सो है, उसको बदलना क्यों है। क्योंकि जैसे मैं अब इंट्रोवर्ट हुआ, जैसे कोई इंट्रोवर्ट हुआ और जो एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में ज़्यादा एडवांटेज एक्सट्रोवर्ट के पास है ना, क्योंकि वो जो बाहर जाएगा वो आराम से लोगों से बात कर पाएगा, ज़्यादा एडवांटेज उसके पास है। किस चीज़ में आप बात कर रहे हो एडवांटेज है उसके पास में? डेटिंग से रिलेटेड या काम से रिलेटेड? किसी भी चीज़ से रिलेटेड। काम में तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी होती है, वो ज़्यादा बोलने के चक्कर में या ज़्यादा फ्रेंडली होने के चक्कर में अपने बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील कर देते हैं। जो भी उनके मन में होता है वो सब बाहर आ जाता है। अगर आप इंट्रोवर्ट हो, आप तभी ये क्वेश्चन पूछ रहे हो क्योंकि आप इंट्रोवर्ट हो, राइट, मेरी तरह। तो जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनका पता ही नहीं लगता है कि उनके अंदर चल क्या रहा है। वो सुनते ज़्यादा हैं, बोलते कम हैं। और एक्सट्रोवर्ट के साथ में क्या होता है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, बोलते बोलते बहुत सारी बातें ऐसी बोल देते हैं जो बाद में वो रिग्रेट करते हैं कि मुझे उस सिचुएशन में नहीं बोलना चाहिए था, फिर वो ओवर थिंकिंग मोड में चले जाते हैं। सर एक्चुअली एक्सट्रोवर्ट होने का कभी कभी लोगों को ना फ़ायदा भी हो जाता है। लाइक उनको कभी टेंशन नहीं रहती, और जो इंट्रोवर्ट होते हैं ना वो सोचते रह जाते हैं कि हमने बोला नहीं। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं ना, ये बाहर से देखने में बड़े फ्रेंडली लगते हैं, बाहर से देखने में बहुत कूल लगते हैं, बाहर से देखने में ऐसे लगते हैं कि उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई परवाह नहीं है। जबकि अंदर जो उनके घर वाले होते हैं ना, उनको पता होता है उनकी क्या हालत होती है। वो कुछ भी बोल देते हैं कहीं पर भी जाकर के, बाद में बैठ करके सोचते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंट्रोवर्ट बेटर है, एक्सट्रोवर्ट बेटर है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि पहले अपनी पर्सनालिटी को समझो कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, और अननेसेसरी उसको बदलने की कोशिश मत करो। एक्सट्रीम में इंट्रोवर्ट होना भी अच्छा नहीं है, एक्सट्रीम में एक्सट्रोवर्ट होना भी अच्छा नहीं है। इन दोनों के बीच में कहीं पे आपको फिट होना पड़ेगा कि जहां पे जिस सिचुएशन में ज़रूरी है थोड़ा सा एक्टिंग करने की, तो वहां पे एक्टिंग करी, जहां पे नहीं है वहां पर नहीं करी। ये नहीं कि हर सिचुएशन में एक एक्टिंग वाले मोड में आप हो। सो बेसिकली वी डिपेंड ओवर सिचुएशन ना। ऑब्वियसली इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। और क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम बहुत ही सरफेस लेवल पे और बहुत ही बेसिक लेवल पे क्वेश्चनिंग करते हैं। तो हम क्या क्वेश्चनिंग करते हैं कि अपनी पर्सनालिटी मेरी ये है, अब मैं ये कैसे हो जाऊं, अपनी पर्सनालिटी में क्या चेंजेस लेकर के आऊं, उससे क्या हो जाएगा। आपको पूछना ये है कि ये जो हमारी पर्सनालिटी है ये बनती कैसे है, व्हाट इज पर्सनालिटी। और हम इसे बेटर कैसे बनाएं। बेटर की कोई डेफिनेशन नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। यू आर टॉकिंग अबाउट बेटर पर्सनालिटी। मुझे बताओ बेटर पर्सनालिटी क्या होती है। मतलब सही टाइम पे हम वो रिएक्शन दे जो हम देना चाहते हैं, और मतलब जो सिचुएशन में फिट बैठता है। तो ऐसे तो आप अपने आप को हमेशा जज ही करते रहोगे बैठ करके, अपने माइंड में यही सोचते रहोगे कि मैंने सही रिएक्शन दिया है नहीं दिया। और सही किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सही या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सही। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रॉब्लम क्या होती है, आप अगर उसको जरूरत से ज्यादा जज करने लग जाओगे कि मेरा एक्शन सही है या नहीं है, मेरी पर्सनालिटी इस सिचुएशन में सही है या नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगी। सर मेरे को लगता है जो इंट्रोवर्ट लोग होता है ना, वो दूसरे पर्सन को समझने की ज़्यादा कोशिश करता है रैदर देन उनको समझाने की। खुद का पॉइंट प्रूव करने की कम कोशिश करता है, और जो दूसरे इंसान बोल रहे हैं उसका पॉइंट समझने की कोशिश करता है। तो इन दोनों में कौन सी चीज़ सही है कि हम लोगों को दूसरे को समझना चाहिए या खुद का जो पॉइंट ऑफ व्यू है लाइफ के टूवर्ड्स या वो समझाना चाहिए। दोनों ज़रूरी है ना। देखो यही गड़बड़ हो जाती है, हमें ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई लाइन है। जैसे जिस सोफे पे आप बैठे हो वो येलो कलर का है, ये ग्रीन कलर का है, तो आपको लग रहा है ऐसे ही ये इंट्रोवर्ट है, ये एक्सट्रोवर्ट है। एक्चुअल में ऐसी कोई लाइन नहीं है कि कोई इंसान इंट्रोवर्ट है या वो एक्सट्रोवर्ट है। एक ही इंसान कभी इंट्रोवर्ट होता है, कभी एक्सट्रोवर्ट होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो आप किसी पर ठप्पा नहीं लगा सकते कि ये इंसान तो इंट्रोवर्ट ही है, ये इंसान तो एक्सट्रोवर्ट ही है। हाँ, कुछ ऐसे एक्सट्रीम में केसेस होते हैं, बट ऐसे रेयर होते हैं। 99% जो लोग होते हैं वो इन दोनों का मिक्सचर होते हैं। वो ना तो पूरी तरह से एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ना पूरी तरह से इंट्रोवर्ट होते हैं। बट ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है।
इंपॉर्टेंट ये है व्हाट इज पर्सनैलिटी, जिसको हम पर्सनैलिटी कहते हैं वो कैसे बनती है। तो जैसे आपने बोला पर्सनैलिटी कैसे बनती है, उसी के रिगार्डिंग कि जो हमारे सराउंडिंग होता है, जैसा हमारे साथ लोग बिहेव करते हैं या हम जिन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, जिस पॉडकास्ट को, जिस यूट्यूब वीडियो को देखते हैं, उसी के अनुसार हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है ना। उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है, लेकिन ये पर्सनैलिटी भी टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी वेब सीरीज देखने लग जाओ जो बहुत ही वायलेंट है, तो आप देखोगे ना चाहते हुए भी आप वायलेंट हो जाओगे, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो वायलेंट हो जाएगी, अंदर एक फ्रस्ट्रेशन सी आ जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद में कोई ऐसी सीरीज देखने लग जाओ जो बहुत ही रोमांटिक है, जैसे कोरियन कुछ शोज हैं, आप लोगों ने देखे हैं? कौन से शोज देखे हैं आपने? उसका हिंदी डबिंग आता है बहुत सारे, हाँ, जैसे हाँ। कि लव एलम। अभी एक आया है रिसेंटली, क्रैश लैंडिंग ऑन यू, वो देखा है? नहीं नहीं, वो नहीं देखा। हाँ, मैं देखता हूँ। मैं क्या नहीं देखता, सब कुछ देखता हूँ। मेरे को कई बार ना जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मेरे को बड़ा वो लगता है कि यार ऐसा क्यों मेरे से लोग पूछते हैं कि आप ये करते हो, आप ये हो, आप वो, जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ। नहीं, वो ऐसा इसलिए लगता है ना, हमने आपको पूरी तरह से देखा नहीं है ना, हमने बस आपको स्टेज पे देखा है, जैसा आप वीडियोस में दिखता है, बस वही तो हमें यही पता है ना कि आप वैसे ही हो, कि हम भी वैसे बनने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो जैसा मैं वीडियो में हूँ वैसा बनने की कोशिश मत करो। वैसे तो मैं वीडियो में भी जितना हो सके वैसा ही रहता हूँ जैसा मैं एक्चुअल में हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कुछ मिलावट हो ही जाती है। कैमराज लगे हुए हैं, आप लोग बैठे हो, कुछ डिस्कशन हो रहा है, हम पहली बार मिले हैं, तो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में चेंज आ ही जाता है। जैसा मैं अपने घर में हूँ, अपनी फैमिली के साथ में हूँ, वैसा आपके साथ में नहीं हो सकता। बट समझने वाली बात क्या है यहाँ पर, जैसे आप हो वैसा ही मैं हूँ, वैसे ही सब है। कभी अपने माइंड में ये मत इमेजिन करने लग जाना कि वो इंसान तो अलग है हम सब से, या उसमें कुछ खास है, उसमें ये है, उसमें वो है। अरे कुछ नहीं है। पहले समझो कि ये पर्सनालिटी क्या होती है, ये कैसे बदलती है, और इसको कैसे आप एक स्ट्रक्चर में फिट नहीं कर सकते हो। यानी ये नहीं कह सकते हो कि मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी भी दिन के अलग अलग टाइम पे अलग अलग होती है, अलग अलग दिन अलग अलग होती है, हर रोज बदलती है, हर सिचुएशन में बदलती है। तो पर्सनालिटी अगर होनी ही है तो ऐसी होनी चाहिए, यानी डायनामिक होनी चाहिए। मतलब हमें एक सेम पैटर्न फॉलो नहीं करना, हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सेम पैटर्न इज बोरिंग। देखो अपने अंदर झांक करके कि किस तरीके से चीजें बदल जाती हैं। जो भी आप खुद को समझते हो कि मैं तो ऐसी हूं, कुछ ऐसा कंज्यूम करने लग जाओ, कुछ ऐसा कंटेंट जो आपकी उस पर्सनालिटी से दूर दूर तक मैच नहीं होता है, एकदम से आप देखोगे सब बदल गया। तो पहले पर्सनालिटी के इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को समझो। पर्सनालिटी के सेंटर में क्या है? पर्सन। व्हाट इज अ पर्सन? आप जिसको भी पर्सन कहते हो वो पर्सन क्या है? एक है एक्सटर्नली, एक है इंटरनली। दोनों पर्सनालिटी का पार्ट है, आउटर एंड इनर। आउटर मतलब क्या? बाहर से आपकी लुक्स कैसी है, कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, कैसे बोलते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपकी वे ऑफ ड्रेसिंग कैसी है, ये सब कहाँ है? आउटर पर्सनालिटी। दिस इज गुड फॉर क्रिएटिंग अ फर्स्ट इंप्रेशन। दिस इज गुड फॉर क्रिएटिंग समथिंग प्लीजिंग। मतलब अब आप यहां पर आ जाओ, बैठे हो और बाल सारे मेसी से हुए पड़े हैं और गंदे से हुए पड़े हो, नहाए नहीं हो कई दिनों से, बदबू आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आ रही है, आ सकती है आप लोगों के अंदर से। तो माइंड में मेरे आते ही यहां पे सबसे पहला इंप्रेशन क्या पड़ेगा कि अनकॉन्शियसली मेरा ध्यान उस इंसान की तरफ से एकदम से हट जाएगा। मैंने इधर हाथ किया लेकिन इधर मतलब नहीं है, हाँ, तो उस इंसान की तरफ से मेरा ध्यान एकदम से हट जाएगा, मेरा ध्यान कहीं और रहेगा। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? तो ये जो पर्सनालिटी है, आउटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनर भी इंपॉर्टेंट है। इनर लॉन्ग टर्म में आप क्या करने वाले हो, क्या अचीव करने वाले हो, आपकी रिलेशनशिप कैसे होने वाली है, वो इनर पे बहुत मैटर करने वाला है। शॉर्ट टर्म में जो अट्रैक्शन है, फर्स्ट इंप्रेशन है, वो सब आउटर पे डिपेंड करता है। बट ये इनर पर्सनालिटी क्या है उसको समझना जरूरी है। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अगर इसको आप समझ जाते हो ना, जो इनर हमारी पर्सनालिटी है, जो पर्सन है, इनर जो पर्सन है, ये जो पूरा का पूरा हमारा साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, इसको आप समझ जाते हो और आपको समझ आ जाता है ये कैसे बदलता है, कब बदलता है, और उसको आप ऑब्जर्व कर पाते हो, देख पाते हो, देन यू आर इन फॉर समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन लाइफ। क्योंकि अब आप इसमें जा करके ना स्टक नहीं होगे। नहीं तो लोग क्या है, वहां पर जा करके स्टक हो जाते हैं। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। अरे हर एक के पीछे एक रूट होता है, वो रूट हमें नजर नहीं आती है। जैसे एक पेड़ होता है, उसकी जड़ें अंदर है ना, नजर नहीं आ रही ना, तो उसकी एक रूट है। वो रूट है कहीं ना कहीं
जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं बचपन से आज तक जो आपने एक्सपीरियंस किया है, उस सब ने मिल करके आपकी पर्सनैलिटी को बनाया है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस। स्पेशली जो बचपन में हुआ है आप लोगों के साथ में, बचपन में क्या आपके माँ बाप ने आपकी बहुत ही अच्छे से केयर करी है, या फिर बहुत ही एग्रेसिव आपने एक माहौल देखा है अपने घर में, ये सब आपकी पर्सनैलिटी को शेप कर रहा है। क्या आपने अपने माँ बाप की लड़ाइयाँ देखी है, क्या उनकी एक अच्छी रिलेशनशिप देखी है, या फिर बस ये देखा है कि सब बेकार है? तो ये सब आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, बट ये सब अनकॉन्शियस लेवल पर है, जिसको सबकॉन्शियस भी बोलते हैं। तो इसको भी समझना पड़ेगा, तब पूरी तरह से आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डायनेमिक हो सकती है, फ्लूइड हो सकती है, स्टैटिक नहीं होगी। स्टैटिक पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनकी पर्सनैलिटी एक ही जैसी है सदियों से, कई साल हो गए हैं, वैसे के वैसे हैं, कुछ बदलता ही नहीं है उनके अंदर, तो वो बोरिंग है, खुद के लिए भी और औरों के लिए भी। अगर आपको एक्चुअल में इंटरेस्टिंग होना है अंदर से, तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए जिसको आप खुद भी प्रेडिक्ट ना कर सको, सामने वाला भी प्रेडिक्ट ना कर सके। मतलब कुछ नया आपके अंदर होता रहना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी आप बता ही नहीं सकते कि वो क्या है। आज कुछ और है, कल कुछ और है, परसों कुछ और है। बेसिकली हम चेंज को अडेप्ट करते जाएं और साथ के साथ बढ़ते जाएं। और आप ये समझो कि चेंज होता कैसे है। जैसे आप में से कौन है जो बहुत ही रोमांटिक है? मुझे लगता है हूँ मैं। आपको लगता है कि आप हो? ऐसा क्यों लगता है आपको? मतलब जैसे मैं देखता हूँ मूवीज़ वगैरह में, सोचता हूँ जिस तरीके से सोचता हूँ उस हिसाब से। आप? सर मुझे तो लगता है मैं हूँ, क्योंकि मैं मतलब ज़्यादातर रोमांटिक सीरीज़ ही देखती हूँ। आप? सर कभी सोचा नहीं। शर्मा गए। कैमरास लगे हुए हैं, क्या ये क्वेश्चन पूछ लिया सर? हम तो यहाँ पे आए थे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करने। इंट्रोवर्ट क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया सर आपने? और वो भी कैमरे में, मेरे माँ बाप देखने वाले हैं। आप कह रहे हो मैंने सोचा नहीं, आप कह रहे हो मैं हूं, आप कह रहे हो मैं हूं, तो कुछ ऐसा देख लो जो उसका बिल्कुल अपोजिट है। अगर कुछ हम लोग रोमांटिक सीरीज़ या कुछ भी ऐसा सीरीज़ देख लेते हैं तो वैसे हम बन जाते हैं, बट वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकता है। वो Right. एक पर्टिकुलर टाइम तक ही हम लोग रहते हैं, फिर हम लोग कुछ ऐसे जगह पे चले जाते हैं जो हम लोगों का बेसिक नेचर है। तो ये बेसिक नेचर कौन सा होता है सर? मतलब बेसिक नेचर हमारा जानवरों वाला होता है, बंदरों वाला होता है, एनिमल इंस्टिंक्ट बोलते हैं उसको। बायोलॉजिकली अगर आप देखोगे तो हम में और चिंपैंजीज में ज्यादा फर्क नहीं है। आपको क्या लग रहा है अपने आप को हम इतना ज्यादा वो क्यों समझते हैं, अपना ग्लोरीफाई क्यों करते हैं अपने आप को इतना? हमको पता है क्या लगता है कि हमारा एक बेसिक नेचर है जो बिल्कुल यूनिक है और वो बहुत अच्छा है, ये है वो है। मैं बता रहा हूं बिल्कुल बंदरों जैसा है हमारा बेसिक नेचर। जो भी बंदरों की लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है वही आपकी और मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा बेसिक नेचर। तो सर लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि मतलब अपने बेसिक नेचर जो है वो कभी चेंज नहीं होता है, लाइक वो रहता है, बट हम लोग कुछ देख लेते हैं, कुछ सुन लेते हैं, कहीं से कुछ पढ़ लेते हैं, आपके सेशन देख ले तो ऐसे जैसे कि मोटिवेट हो जाता है, बट वो एक टाइम तक ही रहता है। फिर हम लोग कुछ वापस से अपने पुराने जो पर्सनैलिटी है उसमें फिर से वापस चले जाते हैं, तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकता है जो भी पर्सनैलिटी हम लोग अडॉप्ट करते हैं वो। ये जो पर्सनालिटी है पहले इसको समझो ये क्या है। एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। ये हो गया हमारा बेसिक नेचर, ये हो गई सबसे इनर लेयर ऑफ पर्सनालिटी। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये मरते दम तक रहने वाली है। प्यास लगेगी तो आप पानी के लिए तड़पोगे, भूख लगेगी तो लगेगी, अंदर एग्रेशन है तो है। ये मत समझ लेना कि वो एग्रेशन खत्म हो जाएगा। तो हमारे जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं वो अंदर ही हैं, दबे हुए हैं, बट ऊपर हम एक ऐसी कवरिंग चढ़ा देते हैं, मतलब एक प्रोडक्ट है अंदर जो एक्चुअल में अंदर से जानवर है, उसके ऊपर पैकेजिंग कर दी इंसान की, तो हमें लगने लग गया कि हम इंसान हैं। इंसान इज जस्ट अ वर्ड, जस्ट अ थॉट। एक्चुअल में हम जानवर ही हैं अंदर से। सबसे पहले तो ये समझना है। तो ये हो गई सबसे अंदर वाली लेयर, ये आप एक्चुअल में हो। अगर अभी आप कोई कंटेंट कंज्यूम ना करो, कुछ ना करो, आपको किसी जंगल में ले जा करके छोड़ दिया जाए, तो वहां पे आपका ये सारा जो ऊपर ऊपर की लेयर्स है ना कि मैं वेजिटेरियन हूं, नॉन वेजिटेरियन हूं, सब निकल जाएगा। नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन बन जाएगा, पत्ते खाने लग जाएगा, और वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन बन जाएगा। एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल, एट अ वेरी बेसिक लेवल, जो हम हैं अंदर से वो बिल्कुल एक बंदर के जैसे है। ये पहले समझना है। उसके बाद एक लेयर आती है, जैसे बचपन में आपकी परवरिश हुई है, बचपन में जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं,
बचपन में जो भी आपने देखा है, सुना है, वो बहुत ही डीपली रूटेड है। बचपन से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी यादें अंदर पड़ी हुई हैं जो हमें याद भी नहीं है, लेकिन वो बहुत गहरी छाप छोड़ गई है हमारे अंदर। उसको आप बोल सकते हो अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। हो सकता है आपके अंदर एंगर हो, फ्रस्ट्रेशन हो, डिसअपॉइंटमेंट हो अपने पेरेंट्स को लेकर के, अपने भाई बहन को लेकर के, या बचपन में कुछ आपके साथ में ऐसा हुआ है उस पर्सन को लेकर के। तो जब तक उसको रिजॉल्व नहीं कर लेते तब तक फंडामेंटली एट अ डीपर लेवल आपकी पर्सनालिटी चेंज नहीं होगी। ऊपर ऊपर लेवल पे हो जाएगी, मेरी बातें सुनोगे करोगे, अंदर से नहीं होगी। उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये आ गई हमारी दूसरी लेयर। इसके बाद में एक तीसरी लेयर आती है जो टीनेज में आपने किया है, टीनेज में देखा है, सुना है। क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि हम इस दुनिया को समझ रहे होते हैं। अभी इस एज ग्रुप में प्रॉब्लम क्या होती है, 25 साल के आसपास में हमें यह लगने लग जाता है कि हमें तो सब पता है। ऐसा क्या है जो आपको नहीं पता है? अगर मैं पूछता हूं लाइफ के बारे में, आप कहोगे हाँ मुझे पता है। टीनेज में कुछ भी नहीं पता है। बचपन में तो आप बिल्कुल ही बुद्धू हो, तो आप सिर्फ देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हो, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो जो आसपास में दिख रहा है वही आपके लिए मतलब है दुनिया का। तो मतलब कहां क्रिएट हो रहा है आपके माइंड में? बचपन में। टीनेज में क्या हो रहा है? टीनेज में अभी आपके लिए सब कुछ नया है, सब कुछ फ्रेश है, तो आप सब कुछ ही कंज्यूम कर रहे हो। हर तरह का कंटेंट, हर तरह की बातें। कोई आपके माइंड में आइडल क्रिएट हो जाता है, किसी की तरफ आप अट्रैक्ट हो जाते हो, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि माइंड में एक तीसरी लेयर क्रिएट हो जाती है। क्लियर हो गया? ये पहली लेयर कौन सी हुई? जानवरों वाली, फंडामेंटली बायोलॉजिकल लेयर। उसके बाद में एक साइकोलॉजिकल लेयर आई, जिसमें बचपन में जो कुछ हुआ है आपके साथ में, कि आपको किस तरीके से हक किया गया है, किस तरीके से आपको टच किया गया है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। तो वो बचपन में बनती है दूसरी लेयर। तीसरी लेयर बनती है टीनेज में। फिर एक चौथी लेयर आती है जो इस एज में आकर के बनती है, 20-25 साल की एज में। ये चेंज होती रहती है, आज कुछ और, कल कुछ और। बट फंडामेंटली वो जो 3 लेयर जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो नहीं बदलती है। उस लेयर में भी जो कुछ अच्छी मेमोरीज पड़ी हुई हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, बट जो अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ऐसी चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने से लाइफ में रोक रही है, या आपको किसी वजह से तंग कर रही है और आपको खुद ही नहीं पता है कि आप क्यों परेशान हो, क्यों दुखी हो। तो वो उस लेयर में जाना पड़ेगा। इसीलिए आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाओगे, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, तो वो सबसे पहले आपके बचपन से शुरू करेगा या करेगी, समझना शुरू करेंगे। अच्छा, बचपन में आपकी रिलेशनशिप्स, फिर टीनेज, वहां पर जा करके उसको सही मीनिंग देना होगा। बचपन में हो सकता है आपने गलत मीनिंग दे दिया है चीज़ों को, टीनेज में आपने गलत मीनिंग दे दिया और वो मीनिंग अभी तक चल रहा है, क्योंकि कभी आपने बैठ करके क्वेश्चन ही नहीं किया कि वो मीनिंग सही है या गलत है। यहां तक क्लियर हो रहा है ना? तो उस मीनिंग को ठीक करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ मेजर इश्यूज हैं तो उस मीनिंग को चेंज करना होगा कि अरे वो दोनों भी तो इंसान है। ऐसा क्यों समझते हो कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो सुपरमैन है और सुपर वुमेन है? उनको इस पेडेस्टल पे क्यों बिठा देते हो? फिर खुद ही डिसअपॉइंट हो जाते हो। सर, पेरेंट्स बहुत टाइम है कि समझते नहीं है हमारे जो प्रॉब्लम है, समझने की कोशिश नहीं करते। तो मतलब वो भी प्रॉब्लम होता है, उससे भी आपको तकलीफ होता है कि क्यों नहीं समझ रहे वो। तो आप जब समझाने की कोशिश कर रहे हो उन लोगों को, तो उस हिसाब से भी अपने पर्सनैलिटी चेंज होते रखते हैं। और तुम डिप्रेस रहते हो, यार कैसे समझे हमारे पेरेंट्स। तो सर उन चीज़ों को भी कैसे, कि अपने पेरेंट्स को कैसे समझाया जाए जो हम सोच रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले आप समझो, क्योंकि अब आप 18 साल से ऊपर हो। अगर तो आपकी एज होती 12-13 साल तो मैं बात करता कि ठीक है आपके पेरेंट्स आपको नहीं समझ रहे, बुलाओ अपने पेरेंट्स को, उनसे बात करते हैं। बट अब तो आपकी एज 18 से ऊपर है। आइडियली तो अब आपको अपना घर छोड़ करके बाहर कहीं रहना चाहिए, जैसे और कंट्रीज़ में होता है। बट यहाँ पर तो ऐसा है ही नहीं। यहाँ पर तो हम 25 साल के हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ बन करके रहते हैं। उन्हीं के घर में हैं, वही खिला रहे हैं, वही पिला रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो कुछ करते भी नहीं हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट तक नहीं करते हैं। तो अब थोड़ा इंडिपेंडेंट माइंडसेट अपना हमको क्रिएट करना है। वो क्या है कि हमें पेरेंट्स को नहीं समझाना है, हमें पेरेंट्स को समझना है, उनके स्टैंड पॉइंट को समझना है कि उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या उन्होंने लाइफ में फेस किया है, किस किस तरीके से जो भी उन्होंने हमारे साथ किया वो क्यों किया, या अभी जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अगर हम उनकी जगह होते तो एग्जैक्ट वही करते जो वो कर रहे हैं।
अगर ये आप समझ जाते हो तो पर्सनैलिटी से रिलेटेड जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो सब रिजॉल्व हो जाते हैं। हम लोग समझाए या समझे पेरेंट्स को? दोनों करना पड़ेगा, बट उनको समझाने से पहले उनको समझना तो पड़ेगा ना। अगर आप मुझे कुछ समझाना चाहते हो तो पहले मुझे समझना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सेल्समैन हूं, मैं आपको कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता हूं, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? उस प्रोडक्ट को समझाना पड़ेगा या पहले आपको समझना पड़ेगा? पहले तो प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा कि क्या है। ठीक है, पहले मुझे अपने प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? फिर मुझे समझना पड़ेगा कि हमको चाहिए कि नहीं वो प्रोडक्ट। एग्जैक्टली मुझे पहले आपको समझना पड़ेगा, बाद में उस प्रोडक्ट को समझाना पड़ेगा। और प्रोडक्ट को समझाने के लिए मुझे भी प्रोडक्ट समझ आना चाहिए ना। तो अब यहां पे दो काम आ गए, पहले उनको समझो, उनको समझने से पहले खुद को समझो। ना तो हम खुद को समझते हैं, बस हमें लगता है कि हाँ हम खुद को समझते हैं, खुद के थॉट्स को समझते हैं। अगर आपके जो भी थॉट्स हैं, आप जो भी कह रहे हो ना कि जो मैं समझाना चाहती हूँ अपने पेरेंट्स को, आप मुझे समझाने की कोशिश करोगे, मैं काउंटर क्वेश्चनिंग करूंगा, आप फंस जाओगे। आप खुद ही बीच में कहीं जा करके स्टक हो जाओगे। आप कहोगे ये क्या हो गया, मेरी थिंकिंग तो बहुत ही शैलो है, मतलब मैंने तो बस यहीं तक देखा, इसके आगे तो देखा ही नहीं। तो आप खुद ही नहीं समझते अपने थॉट्स को या अपने करियर को या अपने फ्यूचर को, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेरेंट्स समझ जाए। तो पहले खुद समझो, फिर पेरेंट्स को समझो, फिर समझाओ। अगर आप एक सेल्समैन हो, क्योंकि हम सब सेल्समैन हैं, जब आप कहीं जॉब के लिए भी जा रहे हो ना, तो ये समझ जाओ आप कुछ बेच रहे हो। आप किसको बेच रहे हो? आप अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को, जो भी आप हो उसको बेच रहे हो। कभी नोट किया है वहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस? बहुत कॉमन क्वेश्चन है जॉब इंटरव्यूज में। अगर आपसे पूछते हैं आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है, तो क्या एक्चुअल में अपनी वीकनेसेस बताते हो कि मैं एक बहुत ही कि वीकनेस भी ऐसे बताओ कि वो स्ट्रेंथ का काम करे। एग्जैक्टली कभी भी ऐसी वीकनेस बताते हो कि मेरे अंदर तो बहुत गुस्सा है, मैं बहुत लड़ाकी हूं, मेरे अंदर ना बहुत जेलसी भरी हुई है, मेरे अगर साथ में मेरा एक कलीग है ना, अगर उसकी कोई तारीफ कर देगा ना मेरे सामने, तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। एक्चुअल में हम ऐसे ही है अंदर से, लेकिन हम ऐसा कभी बोलेंगे नहीं। हम कैसे बोलेंगे? आई एम काइंड ऑफ वर्कहॉलिक, यू नो। ये आपकी वीकनेस है? अच्छा। मेरे को ना अगर कोई काम मिल जाता है ना, तो मैं उस काम को छोड़ती नहीं हूं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे प्रेशर अच्छा लगता है, और जब प्रेशर एक्चुअल में आता है तब हम गालियां निकाल रहे होते हैं अंदर से, राइट? किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर किसी को अच्छा थोड़ी लगता है। अच्छा लगता है? अभी तो कोई प्रेशर नहीं है ना, है तो ब्रेक ले सकते हैं। नहीं, ठीक है। हम जो सोचते हैं वो बोलते नहीं है, और जो सोचते हैं उसमें भी हम लोगों का बहुत सारे खुद के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट है कि क्या सोच रहे हैं। वो सोच को ही हम लोग समझ नहीं पाए तो दूसरे को क्या ही समझाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या आया? जो सोच रहे हो तुम उसको समझो, उसको क्लियर करना है उसको कि clear आपको करना क्या है। चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए। और क्यों वो चाहिए जो आपको चाहिए और क्यों नहीं चाहिए, और वो कैसे मिलेगा। हाँ, फिर स्टेप 2 क्या है? अपने पेरेंट्स को समझो कि मतलब क्या चाहते हैं वो लोग। वो चाहते हैं कि मतलब आप जो भी सोच रहे हो वो भी वैसे ही सोच रहे हैं कि नहीं, कि मतलब वो भी सपोज़ आप कुछ बनना चाहते हो तो वही प्रोफेशन या वही चीज़ अपने तुम्हारे पेरेंट्स भी सेम हिसाब से देख रहे हैं कि नहीं, वो समझो कि अगर वो लोग अलाउ नहीं भी कर रहे हैं वो चीज़ों को, तो क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको भी समझो। जो पेरेंट्स को भी समझना है ना, उसमें पता है असली चीज क्या समझनी है? या पेरेंट्स हो या कोई पर्सन हो या कुछ भी हो, पता है क्या समझना है? हमारे साथ भी वही हुआ होता बचपन से लेकर के आज तक जो उनके साथ में हुआ, तो आज हम एग्जैक्टली वैसे ही एक्ट कर रहे होते जैसे वो कर रहे हैं। तो मेरे में और उनमें कोई फर्क नहीं है, ये समझो। ये हम कभी नहीं समझते हैं। अपने पेरेंट्स को अलग कर देते हैं अपने आप से, उनको इंसान से पता नहीं क्या बना देते हैं, फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। सर आपने जो बोला था ना कि साइकोलॉजिकल लेवल पे जो हमारी लेयर होती है, जो बचपन से हमारे साथ जो भी हुआ होता है, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं या फिर कुछ भी हुआ होता है, उसका असर हमारे अभी तक रहता है, मतलब लाइफ टाइम तक रहता है। तो उन इश्यूज़ को हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं ताकि हम लाइफ में एक अच्छी पर्सनैलिटी और अपने आप को आगे बढ़ा सकें? जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम है उससे जाकर के बात करो। नहीं सर, कभी कभार जो पास में कुछ हो चुका है तो वो मतलब हम उसे रिजॉल्व नहीं कर सकते जाके, मतलब जो हो गया, मतलब या तो हम उस लोगों से नहीं मिल सकते अब, या फिर वो लोग अब हमारी लाइफ से जा चुके हैं तो हम रिजॉल्व नहीं कर सकते। मतलब हम उसे कैसे अपने अंदर कन्फ्लिक्ट को बंद करें। तो वो पास्ट किस वे में आपके माइंड में पड़ा हुआ है? क्या वो पास्ट प्रॉब्लम है? क्या वो मेमोरीज प्रॉब्लम है? आप क्या चाहते हो कि मैं उस इंसान का नाम भी भूल जाऊं, सारी मेमोरीज भी वाइप ऑफ हो जाए, सब कुछ मिट जाए? क्योंकि अगर वो मिटेगा तो सिर्फ वो नहीं मिटेगा, फिर सब कुछ ही मिट जाएगा, अच्छी भी मेमोरीज गायब हो जाएंगी। बट वो हम नहीं चाहते, अच्छी मेमोरीज को बचा के रखना चाहते हैं। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि वो जो खराब मेमोरीज हैं उसको जो आपने मीनिंग दिया हुआ है,
वो आपकी पर्सनालिटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। उस मीनिंग को अगर आप चेंज कर देते हो, और वो भी चेंज नहीं करना है, उस मीनिंग को ठीक करना है। एक होता है चेंज करना कि नहीं मैं उसको फॉरगिव कर दूंगा, मैं उसको फॉरगिव कर दूंगी। ऐसे कैसे कर दोगे फॉरगिव? मीनिंग को चेंज करो कि भाई उसने जो किया वो गलत किया, लेकिन मैं उसकी जगह होती या उनकी जगह होती तो मैं भी एग्जैक्ट वही करती जो उन्होंने किया, तो मीनिंग चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी किसी ऐसी जगह पे गए हो जहां पे बहुत बंदर होते हैं, वैष्णो देवी में होते हैं ना, अगर वो बंदर कुछ अजीब आपके साथ में कर देते हैं तो क्या करते हो? जिंदगी भर बैठ करके सोचते रहते हो कि उस बंदर ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, मैं बदला लूंगी उससे, जाकर के उसको छोड़ूंगी नहीं, उसने मुझे काटा तो मैं उसको काटूंगी, मेरा ये सामान लेकर के क्यों भाग गया वो बंदर, कहां है वो बंदर? ऐसा कुछ करते हो? क्यों नहीं करते? सर उसका बेसिक नेचर है, उसका काम यही है करना, मतलब तो इंसानों का काम क्या है? इंसानों का बेसिक नेचर बंदर के जैसा नहीं है क्या? इस बात को हम समझ क्यों नहीं पाते हैं? इंसान भी तो अंदर से बंदर ही है। तो इंसानों को बंदरों की तरह देखो तो आपकी 99.99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये कोई पेप टॉक नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूं, ये फैक्ट है। बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली अगर इंसान को आप ध्यान से समझोगे, खुद को अगर आप ध्यान से समझते हो, तो अपने में और एक बंदर में ज्यादा फर्क नहीं पाओगे। बस हमने कपड़े पहने हुए हैं, थोड़ा सा बाहर से ऐसे दिखा रहे हैं कि हम कुछ अलग हैं, बट फंडामेंटली सब बंदर है। ये वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही ऐसा वर्ड है जिसको सुन करके हमको हंसी आती है। तो अगर आप इस सच को देख लेते हो कि जो भी आपके बड़े हैं, छोटे हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ये है वो है, सब बंदर हैं। आपने कहा ना वैष्णो देवी में आपने बंदर देखे, तो इमेजिन कर लो कि आप यहीं बैठे हो और आपके चारों तरफ बंदर है, तो हंसी आएगी, तो हंसते खेलते रहोगे लाइफ में, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स एक झटके में रिजॉल्व हो गए। अब बंदरों ने क्या किया क्या नहीं किया उससे क्या फर्क पड़ता है? और सिर्फ वो बंदर नहीं है, कहीं अपने आप को ये मत समझने लग जाना कि मैं उन बंदरों की भगवान हूं, आप भी बंदर हो। इसलिए आए थे इस सेशन में। आए थे इंसान बन करके, और यहां से बाहर निकलोगे तो बंदर बन करके बाहर निकलोगे। हम बंदरों की पर्सनैलिटी पे रिसर्च कर रहे हैं। बंदरों की पर्सनैलिटी पे हम रिसर्च कर रहे हैं। अरे इंसान बंदर ही है, इस बात को बारीकी से ऑब्जर्व कर लो। बाहर से वो जो नौटंकी कर रहा है या कर रही है ना, अगर उसको हटा करके आप एक्चुअल में उसको देखोगे तो आपको नजर आ जाएगा एक्चुअल में क्या खेल चल रहा है। बस फर्क यह है कि इंसान के पास में एक फिल्टर है जो कभी काम करता है कभी नहीं करता है। वो फिल्टर क्या है? जैसे बंदर को जहां पे सुसु आती है वो वहीं पे कर देता है। हमारे पास में एक चॉइस है, अब आप यहां थोड़ी करोगे। बचपन में कर देते, तो बचपन में वो फिल्टर नहीं था, अब एक फिल्टर आ गया है। अब वो फिल्टर कभी काम करता है कभी नहीं करता, वो पूरी तरह से रिलायबल नहीं है। तो इस गलत फहमी में मत रहना कि किसी के पास में एक ऐसा फिल्टर है जो हर सिचुएशन में काम करता है। सो जब इस तरह से आप समझते हो तो आपके सारे जो ये डीपर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अनकॉन्शियस लेवल पे, वो रिजॉल्व हो जाते हैं बहुत ही आसानी से। उसको रिजॉल्व करने के दो तरीके, एक है आप किसी थेरेपिस्ट के पास में जाओ, वो एक एक करके उन लेयर्स को देखेगा करेगा ये वो। एक है कि एक झटके में इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर से बाहर निकल आओ। ये जो बचपन का और टीनेज का पूरा बैगेज है ना, कि उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने उसके लिए मुझे छोड़ दिया, अरे वो बंदर है, वो बंदरिया है, क्या फर्क पड़ रहा है? क्यों इतना सेंटी हो रहे हो? आगे बढ़ो लाइफ में और किसी बंदरिया को देखो। उसको देखने से पहले खुद शीशा देखो। आज रात को आपको बंदरों के सपने आएंगे। तो आज हमने जो भी कुछ किया इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में, अगर उसको सम अप करना हो तो वो क्या होगा कि हमारी फंडामेंटली जो एक लेयर है, जो बेसिक नेचर जिसकी आप बात कर रहे थे, बेसिक पर्सनैलिटी हमारी जो है वो एक जानवर वाली है एट अ बायोलॉजिकल लेवल। उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसके ऊपर एक फिल्टर है जो कभी काम करता है कभी नहीं करता है। मैं सबकी बात कर रहा हूं, चाहे आप इंडियन हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे यूरोपियन हो, व्हाटएवर इट इज, मैं सबकी बात कर रहा हूं, इंसानियत की बात कर रहा हूं। उसके ऊपर एक लेयर है जो बचपन में आपके साथ में हुआ है, टीनेज में हुआ है, वो प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे जो ट्रॉमाज हैं वो प्रॉब्लम है ना, वहां पे जो हर्ट है वो प्रॉब्लम है ना, वहां पे जो गिल्ट है वो प्रॉब्लम है ना। तो गिल्ट किससे रिलेटेड होती है? खुद से रिलेटेड। हर्ट होती है औरों से रिलेटेड। तो आप भी बंदर, वो भी बंदर, वो भी खत्म हुआ।
बंदर गाली तो नहीं लग रही ना, मतलब हाँ ठीक है, मतलब अच्छा प्यारा वर्ड है ना, आसान लग रहा है सब कुछ। आसान लग रहा है। हाँ, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि कितना आसान बना दिया जाए इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अगर आप कुछ साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ोगे, मैंने काफ़ी पढ़ी हैं, तो जब वो पढ़ोगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यही बात जो मैं कह रहा हूँ उसको कहने के लिए उनको 500 पेजेस लगेंगे, तो मैं 5 वर्ड्स के अंदर अंदर, 5 वर्ड भी क्या, 1 वर्ड के अंदर अंदर बोल रहा हूँ, बंदर, बस खत्म। तो यहाँ पे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे इस सच को आप देख लेते हो। अच्छा, बंदर के बच्चे कौन होते हैं? बंदर के माँ बाप कौन होते हैं? बंदर के भाई बहन कौन होते हैं? बंदर की बीवी कौन होती है? नहीं, बंदरिया। हाँ, बंदर का फ्यूचर कैसा होगा? बंदर ही रहेगा सर। तो अब क्या है यहाँ पे, अब क्या करें इस सेशन का? बंदर। बंदर, बंद करो इस सेशन को, बहुत हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही समझो चीज़ों को। जब ऐसे समझ लेते हो तो आपको समझ आ जाता है कि ये जो चाइल्डहुड से रिलेटेड जो भी जो सिचुएशंस आपके माइंड में बैठी है ना, उसको इस तरीके से समझो, टीनेज से रिलेटेड इस तरीके से समझो, और वहां से फ्री हो जाओ। तो आप पास्ट से फ्री हो गए, अब क्या बचा रह गया? प्रेजेंट। प्रेजेंट में अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना है। जिस भी सिचुएशन में आपको जाना है, उस सिचुएशन के हिसाब से अगर चेंज करना है, तो मैंने बताया उस तरह का कंटेंट कंज्यूम करो, एकदम से पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपकी शादी होने वाली है, तो उस वक्त ये लड़ाई मारकाट वाली सीरीज नहीं देखनी है। वो देख लो जिसकी मैंने बात करी, क्रैश लैंडिंग ऑन यू, ये मेरे दिमाग पे भी ताज़ी ताज़ी छाप छोड़ी हुई है इसने, अभी मैंने देखी है, अभी फिनिश करी है कुछ दिन पहले। बड़ी कमाल की सीरीज़ है, फिक्शन है, मतलब इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद रियलिटी, बट बड़ा मज़ेदार ड्रामा है। वो देख लो तो यू विल एंटर इनटू अ जोन विच इज़ कंड्यूसिव फॉर अ रिलेशनशिप। ऐसे ही इफ़ यू वांट कॉन्फिडेंस, आपको जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, उस वक्त ये सीरीज नहीं देखनी है, तो वहां जाकर के रोमांटिक हो जाओगे। जॉब इंटरव्यू में बैठे होगे, सर क्या क्वेश्चन पूछा है आपने, सर सर मजा आ गया सर। तो उस वक्त आपको क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस। तो वो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? ऐसे कुछ गाने हैं, वो सुनने लग जाओ, उस जोन में जाओ। तो जब जो जोन चाहिए उससे रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करो, उससे रिलेटेड बुक पढ़ो, उससे रिलेटेड वीडियो देखो, उससे रिलेटेड बातें करो, उससे रिलेटेड बातें सुनो, उस जोन में चले जाओ। जब उसको अचीव कर लो, अब उसकी क्या जरूरत है? अब इंटरव्यू को क्रैक कर लिया ना, अब उसकी क्या जरूरत है? यू डोंट नीड इट, छोड़ दो उसको, किसी और जोन में जाओ। तो ऐसे अपने जोन्स को आप चेंज कर सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हो। फिर कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप अपने आप को बड़ी जल्दी तैयार कर सकते हो। आपको सिर्फ हफ्ता चाहिए, हफ्ते में आप अपने जोन को चेंज कर सकते हो। सर बट फिर ऐसा कैसे हो कि हम उसको बनाए रखें आगे तक के लिए भी, कि वो हमेशा रहे? कुछ भी बना नहीं रहता है इस दुनिया में, और उसको बनाए क्यों रखना है? यही तो प्रॉब्लम है, कुछ लोग बनाए रखते हैं। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बॉलीवुड में एक एक्टर है जिसकी 25-30 साल पहले एक मूवी हिट हो गई थी, अभी भी उसने उसी जोन को बनाए रखा है। तो क्या हो रहा है, उसकी एक के बाद एक सारी मूवीज फ्लॉप हो रही है। तो बनाए नहीं रखना है, बदलना है वक्त के साथ। और कुछ एक्टर्स हैं जो बदल जाते हैं, एक मूवी में कुछ और, दूसरी में कुछ और, तीसरी में कुछ और, चौथी में कुछ और। ऐसी ही तो लाइफ है, यू हैव टू कीप चेंजिंग। आई होप दैट सम्स अप द एंटायर कॉन्वर्सेशन जो भी आज हमने यहां पर करी है। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड इट वॉज प्लेजर मीटिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।